हेलो एवरीवन। तो चलिए, कैसा रहा आपका एग्जामिनेशन? आपका अभी पेपर 1 2 चल रहा है ना, और आप देखेंगे कि आपका हिंदी का लगभग लगभग हो गया। आज से शायद खोटा का जो है वो स्टार्ट होने वाला है, या फिर हमारा खोटा हिंदी जो है वो चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का लेवल कैसा है। मैंने लॉट्स ऑफ स्टूडेंट से बात करी, मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं। तो आज मैं आपको एक रिव्यू दूंगा कि भैया कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, कितने जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, और आपका चांस क्या है। अगर आप इतना अटैम्प्ट करके जा रहे हो, इतना अटैम्प्ट आपने की है, तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हो। और आपको खुद पे डाउट करने से बेटर है कि आप अभी जो है वो पेपर 3 के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि इस बार का जो पेपर है, बहुत लोग ऐसा सोच रहे थे कि भैया जो हमारा पेपर 1 क्वालिफाइंग है वो तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, है ना, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश था और क्वालिफाइंग पेपर था हमारा पेपर 1। बहुत लोग को ये था कि भैया कितना आराम से 60 क्वेश्चन आपका हिंदी का होता है, 60 क्वेश्चन आराम से आपका इंग्लिश का होता है, थोड़ा बहुत मेरा ग्रामर सही है, और अगर हम पैसेज कर लेंगे तो फिर हमारा आराम से जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा, हम क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से कर दिया था। अगर आप पैसेज पे डिपेंड होके गए हैं एग्ज़ाम देने, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि भैया पेपर 1 भी हमारा क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल ही डिफरेंट था। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ऐसा लग, बहुत लोग बोल रहे थे कि पेपर 1 ऐसा सेट कर दिया था जैसे हम नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत ही हार्ड लेवल का था, है ना। इतना आसानी से कट ऑफ क्लियर, या फिर इतना आसानी से आप जो है 33% नहीं ला सकते थे अगर आपने कुछ भी पढ़ के नहीं गया था, पैसेज के भरोसे आप गए थे तो। ठीक है, क्योंकि पैसेज जो था वो लेंदी भी था और काफ़ी टाइम टेकिंग भी था, है ना, आपने देखा होगा ये चीज़ें। ठीक है। तो फिर भी अगर आप इसमें 60 to 70 अटैम्प्ट और अच्छे से किए हो एक्यूरेसी के साथ, तो कहीं ना कहीं पेपर 1 आपका जो है वो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। इसमें अप्रॉक्स देखेंगे तो आपको 38 से मतलब 45 के अप्रॉक्स जो है वो नंबर आप लेके आ जाइए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। तो इनके अप्रॉक्स आप आएंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर 1 हमारा यहाँ पे हो गया, मतलब पेपर 1 का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा था, है ना। इजी नहीं बोल सकते, मोटेट भी नहीं बोल सकते, मतलब मोटेट टू हार्ड हम बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छा लेवल था पेपर 1 का। ठीक है। और यहाँ पे बात यह है कि देखो, आपने देखा होगा कि लगभग लगभग आपके सेंटर पे उतने बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं, है ना। मतलब जितना पहले अटेंडेंस होना चाहिए था, जितना आधा आपको डेस्कटॉप खाली ही दिखेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट उतना अपियर नहीं हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो कि एकदम बिल्कुल ही नहीं पढ़े होंगे, भैया पेपर 1 में ही आउट हो जाएंगे, पेपर 1 ही उनका डिस्क्वालीफाई कर देगा। बहुत ही कम स्टूडेंट आपके पास फिर आ गए पेपर 2 में। ठीक है। तो देखेंगे तो कंपटीशन ऑलरेडी इसमें बच्चे कम अपियर हुए हैं, टेक्निकल डिग्री है, उसमें भी बहुत सारे उस बच्चे अपसेंट हैं, और ऊपर से पेपर 1 इतना डिफिकल्ट कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स आपके जो पढ़ने वाले हैं वो आगे ही आएंगे। ठीक है। तो ये था हमारा पेपर 1 का एनालिसिस। अगर हम हिंदी की बात करें, ठीक है, क्योंकि मेरे लगभग स्टूडेंट हिंदी के हैं, तो मैं अगर हिंदी पेपर 2 जो हमारा लैंग्वेज पेपर है उसका बात करूं, तो ये भी पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था। उतना डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, बट मॉडरेट लेवल का था। और इनमें देखेंगे तो हिंदी का जो पेपर था लास्ट, अगर नगर पालिका वगैरह का भी जो लास्ट टाइम सीजल जो हुआ था, उसका हिंदी पेपर देखेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो उपन्यास है, कहानी है, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जोखू किसकी पत्नी कौन थी, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा था, है ना। गोबर के पुत्र का क्या नाम था। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ रहा है ना। कहानी से आपसे क्वेश्चन पूछ भी रहा है तो परिंदे कहानी से क्या तर्क मिलता है, नई आंदोलन, ये आंदोलन, तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो क्वेश्चन का तरीका उन्होंने चेंज कर दिया है पूछने का। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि भाई गोबर, वहाँ पे था कि जैसे आपने पढ़ा होगा, उपन्यास पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गोबर एक करेक्टर होता है। ठीक है। तो उसमें जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था कि भैया गोबर जो है वो लखनऊ गया था, कितने रुपया में वहाँ पे उनको उनको काम मिला था, या फिर पहला काम क्या मिला था, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये पूछ रहा है कि भैया गोबर से आप क्या समझ, मतलब गोबर का जो करेक्टर है वो क्या दर्शाता है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग होगा तभी आप कर पाओगे। और पेपर 2 भी आप समझो तो इतना इजी नहीं बोल सकते, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है डिफिकल्ट है, तो कट ऑफ अब लो जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है लो जाएगा। तो अगर पेपर 2 में अगर आपने 70+ स्कोर करी है तो 100% आप सेफ हो, क्योंकि पेपर ये भी डिफिकल्ट ही, या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हो। तो 70% की हो तब सेफ हो। आप पेपर 3 में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आपका 80 to 90 अटैम्प्ट है तो भैया आप तो 100% सिक्योर हो, इसमें आपको कोई दोहराई नहीं, आपको कोई रोक सकता। पेपर 2 आप
100% से मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर कर के जाओगे जिस लेवल का पेपर था। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि खोटा उतना बच्चा आज उनके आज से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो खोटा का मैं रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। हिंदी का पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ हिंदी का जो पेपर 2 भी था वो भी काफ़ी अच्छा लेवल का था। ठीक है, इजी लेवल नहीं था, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, 9। अब बात करें अगर टेक्निकल में क्या हमारा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो देखो टेक्निकल में आप अगर आपका पेपर 2 खराब हुआ है मेरे भाई, तो टेक्निकल ये अब अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी भी आपके पास होप है, आप कर सकते हो। आपका टेक्निकल में जो 150 है वहाँ पे आपको मैक्सिमम स्कोर कर सकते, जितना कर सको उतना करो। एक सेफ अटैम्प्ट मैं बता देता हूँ कि अगर आपका 120 प्लस है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपका लैंग्वेज में आपने 50 क्या अप्रॉक्स अटैम्प्ट करी हैं, तो आप इसको ट्राई करना कि 135 टू 140 तक पहुंच जाओ अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, और जनरली देखेंगे तो इसमें आपका जो ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 110 से 120 अटेम्प्ट के आसपास जा रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं सेफ हो। ठीक है, तो ये पेपर आपका डिसाइड कर देगा कि भैया आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो टेक्निकल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसके लिए अगर आपने एग्जाम दे लिया है, पेपर आपका 2 अच्छा नहीं भी गया तो होप खत्म मत कीजिए, क्योंकि वो पेपर सबके लिए डिफिकल्ट है। अब मैं यकीन मानिए पेपर 2 आपका डिफिकल्ट था। ठीक है, उतना इजी नहीं था जैसे बाकी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। आप देखें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार रियल क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो इसलिए होप आपको ख़त्म नहीं करनी है। टेक्निकल सब्जेक्ट जो हमारा है उस पर आप फोकस कीजिए, है ना। उसमें आपका 100 नंबर का तो एग्रीकल्चर ही है, प्लस पॉइंट है आपके लिए। बाकी आप करंट अफेयर और थोड़ा बहुत जो आपका जीएस वगैरह है वो आप लास्ट ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आप देख के चले जाओगे, तो चांस है कि वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो टिल देन गाइज आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और उम्मीद रखिए, है ना। ये तो सच है कि भैया पेपर जो है वो हार्ड ही सेट हुए हैं, अच्छे खास लेवल के सेट हुए हैं। इजी नहीं बोल सकते कि आराम से कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पेपर रियली चैलेंजिंग पेपर है आपके लिए। ठीक है, तो टिल देन गाइज बहुत बहुत आप सभी को ऑल दी बेस्ट। आप आराम से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कीजिए, देखिए अब फ्यूचर में जो होगा होगा। एक एग्ज़ाम हमारा कैरियर डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, लॉट्स ऑफ एग्ज़ाम आपको आगे आने वाले हैं और आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये एग्ज़ाम अगर हमारा नहीं हुआ तो हमारा कैरियर ख़त्म है। भाई हमने बहुत तैयारी की थी लेकिन नहीं हो पाया, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं भैया, और आगे एग्जामिनेशन आने वाले हैं। ठीक है, बट अच्छा है, चलो कोई नहीं। जैसा भी आपका अटेम्प्ट रहे, भरोसा रखिए खुद पे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।